नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मां बगलामुखी की। मां बगलामुखी की जयंती आ गई है और मां बगलामुखी की जयंती पर कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें, कैसे अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करें, आज इसी विषय पर बात करेंगे। उनकी महिमा की, उनकी कृपा की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक की। मुकदमेबाजी से या वाद विवाद से परेशान हैं, रोज झगड़ा लड़ाई हो जाती है, रोज मुकदमे की नौबत आ जाती है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार की शाम को दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी की वो मूर्ति जिसका चेहरा दक्षिण की तरफ हो, उन्हें दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी कहा जाता है। ऐसे हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करने से मुकदमेबाजी की समस्या, वाद विवाद की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि मां बगलामुखी आखिर हैं कौन। देखिए, शाक्त परंपरा में, शक्ति की परंपरा में जो तंत्र का ब्रांच है, जो तंत्र की शाखा है, उसमें देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की पूजा की जाती है और उस 10 महाविद्या के स्वरूप में एक स्वरूप है मां बगलामुखी का। मां बगलामुखी को पीतांबरा भी कहते हैं और ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। स्वयं मां बगलामुखी पीली आभा से युक्त हैं और इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। तंत्र में बड़ी सारी शक्तियां हैं, मारन है, मोहन है, उच्चाटन है, कीलन है। उसी तरह से एक शक्ति है स्तंभन। तो स्तंभन शक्ति की जो देवी हैं वो मां बगलामुखी मानी जाती हैं। इनके बारे में पौराणिक कथा आती है कि सौराष्ट्र में एक महातूफान प्रकट हुआ और उसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने घनघोर तपस्या की और इसी तपस्या के फलस्वरूप मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ, मां बगलामुखी प्रकट हुई। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की साधना, उपासना अचूक मानी जाती है। लेकिन कभी ये ना समझिए कि मां बगलामुखी की पूजा करके हम अपने शत्रु और विरोधियों की जान ले लेंगे। नहीं, शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए, मुकदमेबाजी से, विवादों से छुटकारा पाने के लिए मां बगलामुखी की पूजा विशेष होती है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, जान लेते हैं। मेष राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होगा, नौकरी में परिवर्तन के संकेत बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। अब ये जानते हैं कि जब मां बगलामुखी की पूजा की जाएगी तो उनके पूजा के नियम और सावधानियां क्या हैं। देखिए, मां बगलामुखी की जो पूजा है वो तंत्र की पूजा है, इसीलिए बिना किसी गुरु के निर्देशन के, बिना किसी योग्य गुरु की सलाह के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और इनकी पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए भी ना करें। इनकी पूजा में व्यक्ति को पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीली मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। मां बगलामुखी के जो मंत्र हैं उनका जप करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और मां बगलामुखी की अगर आप नियमित पूजा करते हैं तो कोशिश करें संध्या काल के समय, शाम के समय या मध्य रात्रि में करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए बगलामुखी जयंती पर इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस बार बगलामुखी जयंती 3 मई को है, तो 3 मई को मां बगलामुखी की पूजा करें ताकि शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं घूमने जा सकते हैं ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होगा, नया कारोबार शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन का आकस्मिक लाभ होता हुआ दिख रहा है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, वाहन खरीद सकते हैं ये संभावना बन पा रही है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। बगलामुखी जयंती पर मां बगलामुखी की पूजा कैसे करेंगे, कैसे उनकी जयंती मनाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है आकांक्षा जोशी ने। जन्म की तारीख है 11 जून 1986, जन्म का समय है 11:22 प्रातः, जन्म का स्थान है इंदौर। विवाह तय नहीं हो पा रहा है इनका, अच्छा परिवार नहीं मिल रहा, अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा, और ये जानना चाहती हैं कि विवाह कब होगा और क्या विवाह के बाद भी इनका करियर बना रहेगा, चल पाएगा, क्या उपाय करना चाहिए। आकांक्षा कुंडली में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो विलंब का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसको बृहस्पति कहा जाता है, वो लीड कर रहा है। और बृहस्पति जब भी मजबूत भूमिकाओं में आ जाता है, चीजों में विलंब होना बड़ा स्वाभाविक सी बात हो जाती है। बृहस्पति तुला राशि में गोचर करेंगे इस साल के सितंबर के बाद। तो ज्योतिष कह रहा है कि इस वर्ष के अंत में या अगले साल के मार्च अप्रैल के महीने में आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि हाँ, विवाह के बाद भी आपका करियर होगा और संभवतः वो करियर टीचिंग का होना चाहिए या मैनेजमेंट का होना चाहिए, ऐसा कोई करियर होगा, जीवन आपका बढ़िया रहेगा। आपने पीला पुखराज पहना है, उसे कृपा करके निकाल दें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए मां बगलामुखी की उपासना कैसे करें। चौकी पर या लकड़ी के पटरे पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, इस पर मां बगलामुखी के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करें, उनके सामने एक मुखी घी का अखंड दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। सबसे पहले मां बगलामुखी के भैरव की पूजा की जाती है, जिन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। सबसे पहले मृत्युंजय की उपासना करें। इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करें। आपका संकल्प यही होना चाहिए कि हे माँ, मैं आपके मंत्रों का जप कर रहा हूँ, मेरे शत्रु विरोधी शांत हों, मेरा मुकदमा समाप्त हो, मुझे वाद विवाद से छुटकारा मिले। इसके बाद जब आप मंत्र जप कर लेंगे, तब बगला कवच का पाठ करेंगे। बगला कवच भी पढ़ सकते हैं, मंत्र के पहले भी पढ़ सकते हैं और मंत्र के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो बगला कवच का पाठ कर लें। इसके बाद जैसा मैंने बताया, संकल्प के लिए संकल्प ले लें और संकल्प के बाद इनके मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 36,000 या 1,00,000 बार जप करना चाहिए, तब जाकर इनका अनुष्ठान पूर्ण होता है। और अनुष्ठान के पूरा हो जाने के बाद अनुष्ठान के 10वें हिस्से से दशांश मंत्रों से इसका हवन भी करें, तब जाकर आपकी मंत्र शक्ति पूरी होगी और आपकी प्रार्थना संपूर्ण होगी।
और वैसे भी बगलामुखी जयंती पर मां बगलामुखी के मंत्रों का जप करना बेहद फलदायी होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान दें और अगर आप चाहें तो वाहन भी खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति बिल्कुल ना खरीदें, यात्रा ना करें और कारोबार पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 50%। क्या उपाय करें बगलामुखी जयंती पर जिससे दरिद्रता का नाश हो, गरीबी हमारे जीवन से हटनी शुरू हो जाए? इसके लिए शुरुआत बगलामुखी जयंती से करें और रोज सवेरे मां बगलामुखी की उपासना करें। हल्दी की माला से दरिद्रता नाश के मंत्र का जप करें। शुरुआत जयंती से करेंगे। जयंती को सुबह सुबह पहली बार पढ़ेंगे और उसके बाद रोज पढ़ते जाएंगे। मंत्र होगा श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार नियमित रूप से सुबह के समय जप करें। पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। भोजन में, आहार में, विचार में सात्विक रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा आपका। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें। इस समय बदलाव अच्छा नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ होगा। लंबी यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की मां बगलामुखी की और ये जाना कि मां बगलामुखी की जयंती पर उनकी कृपा से कैसे हमारी तमाम समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि मां बगलामुखी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हमेशा ही शत्रु विरोधी शांत रहें, तो इसके लिए बगलामुखी जयंती के दिन किसी भी समय स्नान करके मां बगलामुखी को 2 गांठ हल्दी की अर्पित कीजिए। इसके बाद मां बगलामुखी से शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करिए। एक हल्दी की गांठ को अपने पास रख लीजिए और दूसरी गांठ को जल में प्रवाहित कर दीजिए। 1 साल तक इसको अपने पास रखे रहिएगा। हर तरह की शत्रु बाधा से, हर तरह के विरोध से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।